पहले तो थोड़ा सा देख लीजिए कि आपको पढ़ाया क्या जाएगा, ठीक है। वो है आपका, देखिए टाइम एंड वर्क का आप कहीं भी कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, टाइम एंड वर्क या फिर आप देखेंगे पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है ना, मतलब कार्य और समय। और दूसरा है आपका इसी का एक ये सब टॉपिक है पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी, ठीक है। तो इस सेगमेंट से आप देखेंगे हर एक पेपर में 1 से 2 क्वेश्चंस कम से कम पूछे जाते हैं, मतलब हर सेगमेंट में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ये देखेंगे, इसके बाद फिर आता है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद अगर हम आते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ही एक आता है आपका टॉपिक प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, ठीक है ना, जो आपकी ट्रेन वगैरह होती है उससे रिलेटेड जितनी भी समस्या होती है ये भी इसी का पार्ट है, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो दोस्त बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है ना, ये आपका एक ऐसा सेगमेंट है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक सेगमेंट और आप देखेंगे कि आपने देखा दोस्त, एक होता है आपका परसेंटेज, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं, परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी इसी का पार्ट है। और इसी में एक टॉपिक होता है सब टॉपिक डिस्काउंट, ठीक है ना, ये इसी के साथ में पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो दोस्त आप ये जानेंगे कि एक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी आपका इसी का पार्ट रहेगा, मतलब इसी एक सेम कॉन्सेप्ट पर होगा, परसेंटेज बेस्ड होंगे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो मतलब ये आपके 4 या 5 टॉपिक हो जाएंगे, ठीक है, 5 टॉपिक ये हो गए। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो दोस्त एक सेगमेंट आपका पूरा और बचता है, मतलब ये अर्थमेटिक की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद एडवांस में आपका वो 5 टॉपिक अलग रहेंगे जिसमें से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके में रेयरली ही पूछी जाती है, ठीक है ना। तो फिलहाल इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो दोस्त आप ये देखेंगे कि एक टॉपिक आपका आता है एवरेज, ठीक है। एवरेज से क्वेश्चंस कम मिलते हैं, हर दूसरे तीसरे पेपर में आपको मतलब एवरेज का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इसका यूज है, ठीक है, इसका यूज डीआई वगैरह के क्वेश्चंस में भी आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि इसके कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं लेकिन कम है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि हर एक पेपर में एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन हर एक दूसरे पेपर में आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, तो आप ये देखेंगे कि इससे भी कम से कम 1 नहीं तो 2 आपके हर एक एग्जाम में, मतलब हर एक पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो दोस्त इसी का कॉम्बिनेशन, मतलब ये दोनों ही पार्ट यूज होंगे, प्रॉब्लम ऑन एज, आयु से रिलेटेड जो समस्या होती हैं उनमें ये दोनों पार्ट होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो रेशियो से लगेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो एवरेज से लगेंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपका इसी का पार्ट होगा। और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्या दोस्त, मिक्सचर एंड एलिगेशन पर, ठीक है। अब नंबर सिस्टम पूरा बचा है, नंबर सिस्टम हुआ, एलसीएम एचसीएफ, मैंने इनकी कोई भी चर्चा अभी तक नहीं की, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन हुआ, सर्ट्स एंड इंडिसेस हुआ, ठीक है। तो वो पोर्शन आपका और बचा है, और उसके बाद फिर बचता है आपका एडवांस पोर्शन, ठीक है। एडवांस को हम सबसे बाद में करेंगे टच, ठीक है। एडवांस में भी आप देखेंगे कि मेंसुरेशन के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री के कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हाँ ज्योमेट्री भी आपको देखने के लिए मिलती है, ट्रिगो के बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये आपका रहेगा दोस्त क्या, पूरा सिलेबस, ठीक है। आपको जो भी बताया जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, मतलब ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ एसएससी वाला बता दिया जाए, वो नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो आप देखेंगे कि ज्यादातर होता क्या है कि आप मैथ का, मतलब अगर यूपीएसआई के लिए आए हैं, किसी के लिए भी आए हैं, सब एसएससी का ही हर जगह नहीं आता। आप कुछ एक इर्द गिर्द, हाँ ये बात सही है कि क्वेश्चंस के पैटर्न में थोड़ा बहुत हर जगह चेंज होता है, ठीक है। स्टेट लेवल के एग्जाम लगभग जितने भी होंगे उन सब में आपका एक ही जैसा पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो हमारा काम क्या होगा कि आपका कौन सा एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर केवल और केवल पढ़ाएं, ठीक है। लेकिन इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि कोई भी टॉपिक आप एक बार अगर जो पूरा पढ़ लेते हैं तो इसके बाद समस्या नहीं होगी, ठीक। तो फिलहाल मैंने अभी जो सेगमेंट स्टार्ट किया था वो ये वाला सेगमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है। मैं एवरेज की स्टार्टिंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े से कम है, मतलब उतना नहीं है, क्योंकि जो अभी नहीं आए हैं उन्हें भी बुला लिया जाए, ठीक है। तो इसमें ज्यादा लॉस भी नहीं होगा और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस वाले सेगमेंट को हम मिडिल में लेंगे जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स हम एक अच्छे समय में ही गेन कर लें, ठीक है। हाँ, एलसीएम एचसीएफ हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, मैंने कहा वो सारी की सारी चीजें मैंने छोड़ दी। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आप हर एक एग्जाम में देखेंगे, कोई भी एग्जाम हो,
मतलब कोई भी पेपर होगा, हर एक पेपर में, एसआई के पेपर में तो हर एक पेपर में आप देखेंगे, ठीक है ना, कोई पेपर ही ऐसा नहीं है जिसमें एलसीएम एचसीएफ से 1 या 2 क्वेश्चन ना आते हो, ठीक है। तो आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए दोस्त, एक एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी। लेकिन फिलहाल हम अभी बात करेंगे किसकी दोस्त, एवरेज की। किसकी, एवरेज की। तो एवरेज के बारे में कल भी मैंने पूछा था और आज भी चाहूंगा कि आज आप थोड़ा सा बताएं, उसके बाद में बिल्कुल एक 0 लेवल से स्टार्ट करते हुए आपको उस लेवल तक ले जाऊंगा जहां तक क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एवरेज के बारे में जरा बता दीजिए जल्दी से, बताओ भाई, एवरेज क्या होता है? औसत। महान काम कर दिया है आपने, ठीक है। हाँ, भाई साहब ने मेरे ने बताया कि सर इसका मतलब होता है औसत। कसम से इस बार का नोबेल मैं आपको दिलवा देता लेकिन क्या करूं, मेरे बस में नहीं है, ठीक है। हाँ, तो औसत क्या होता है? एवरेज होता है सर। हाँ, महान इंसान हो ना। हाँ, तो औसत क्या होता है? बोलो, एवरेज होता है। हाँ, इसके बारे में कुछ बताओ। अब ये औसत और एवरेज दोनों क्या होता है, अब बताओ, कुछ तो बोलो। पदों का मतलब जो पदों का नंबर है उससे डिवीजन करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है, भाई ने मेरे ने बिल्कुल सही बात कही है, ठीक है। देखिए, लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि दोस्त, अगर मैं इसी को साधारण वर्डों में कहूं, बिल्कुल सिंपल वर्डों में, सिंपल भाषा में कहूं, तो आप ये कहेंगे कि ये बराबर का बंटवारा है। क्या है दोस्त? बराबर का बंटवारा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, समझिएगा। मैंने आपसे ये कहा कि भाई देखिएगा जरा, भाई ने मेरे ने कहा कि सर जो औसत होता है ना, वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब होता है आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। सुनते रहिएगा, आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। अब ये आंकड़े क्या हो सकते हैं? तो ये आंकड़े हो सकते हैं दोस्त आपकी क्लास का डेटा, मतलब स्टूडेंट्स की एज हो सकती है, उनका वजन हो सकता है, या किसी कंपनी का कोई डेटा हो सकता है, ठीक है। ये कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कहीं के भी कोई भी आंकड़े उठा लेते हैं, कितने वो जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कितने हैं उनसे हम डिवीजन करेंगे उन आंकड़ों के सम को, वही हमारा क्या होगा? औसत होगा। बात से सहमत है या नहीं? अरे बोलो ना, बोलते रहो दोस्त, ठीक। तो आपने ये कहा कि सर ये जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। मैं कुछ एक आंकड़े देता हूं दोस्त, क्या ये आंकड़े हैं? देखिएगा जरा, 1 है, 2 है, 3 है, ये कुछ एक आंकड़े हैं। क्या ये आंकड़े हैं या नहीं है? अरे सर कुछ भी होगा, आंकड़े होंगे ही, ठीक है। अब इन आंकड़ों का अगर मैं एवरेज आपसे पूछूं तो दोस्त क्या होगा, जरा जल्दी से बताएंगे आप मुझे, कितना होगा? 2 होगा। इधर देखते रहो, अभी इधर ही देखो, अभी बस मुझे सुनो, क्लास के आखिरी तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप केवल और केवल अगले दिन से मुझे सुनना स्टार्ट कर देंगे 100%, ठीक है, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्त मैंने ये कहा कि आंकड़ों का जो योग है वो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1 + 2 3 + 3 दैट इज 6 डिवाइडेड बाई, अब यहां पर ये कितना होगा जरा बताएंगे मुझे, आंकड़े कितने हैं? 3 है। आंकड़े कितने हैं? 3 है। जब आंकड़े 3 हैं तो दोस्त मुझे डिवीजन कितने से करना होगा? 3 से डिवीजन करना होगा। देन जो एवरेज होगा वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मैंने कुछ एक आंकड़े और लिए दोस्त, मैंने कहा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अब जरा जल्दी से बता दो इनका औसत क्या होगा? तो जल्दी से बताओ जरा, औसत क्या होगा? 4 होगा। भाई मेरे ने कहा कि इसका औसत होगा कितना? 4 होगा। कैसे? तो आपने कहा कि फिर से सर सभी को हम ऐड कर लेंगे और अपॉन में क्या कर लेंगे? 7 है तो 7 कर लेंगे। भाई देखिएगा जरा, 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 7 17 और 5 22 और 6 28, 28 बटे 7 आंसर कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। ये एक तो ये तरीका हो गया, ये बच्चों वाली विध है दोस्त, ठीक है। फिर मैंने कहा कुछ एक आंकड़े और देता हूं दोस्त, मैंने कहा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और इसके बाद 10 है। जरा जल्दी से इनका औसत बताइए कितना होगा? क्या होगा इनका औसत? 6 होगा। बहुत अच्छे इंसान हैं आप। मैंने ये कहा कि इसी तरह से जरा देखिएगा, मैंने कहा 3 है, 6 है, 9 है, इसके बाद आपका 12 है और 15 है। मैं थोड़ा सा और आंकड़े बढ़ा लेता हूं, 18 है, 21 है। जरा जल्दी से बताओ औसत क्या होगा? 12 होगा, ठीक है ना, 12 होगा। आपने कहा सर 12 होगा। अब देखिए एक और यहां से छोटी सी बात जरा समझिएगा, ये सारे के सारे टर्म है वो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं, मतलब या तो कुछ ऐड हो रहा है,
कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड हो रहा है, और हर एक टर्म पिछले से मतलब उसी तरह से संबंधित है, जैसे कि ये वाला टर्म इससे, उसी तरह से ये वाला टर्म इससे। आप देखेंगे कि भाई यहां पर एक ऐड हुआ, यहां पर भी एक ऐड हुआ, यहां पर भी एक ऐड हुआ, मतलब हर एक टर्म में एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो रहा है। और अगर आपसे ये कहूं कि कुछ फिक्स ऐड होगा, मान लेते हैं यहां पर डी मान लेते हैं, या कुछ फिक्स घटेगा, तो ऐसी सीरीज को ही हम लोग एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका मतलब होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, ऐसी हर एक सीरीज के लिए आपका एक तरीका और हो सकता है दोस्त एवरेज को निकालने का। जरा गौर से देखिएगा, मैं आपसे कहूं फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, देखिए जरा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। मैंने ये कहा कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा भाई मेरे, 1 और 7 8/4 कितना होगा 4। मैंने कहा दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना होगा। मैंने कहा दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना होगा 12 होगा। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि दोस्त यही फॉर्मूला हमारा एक फिक्स फॉर्मूला बन जाता है जब फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो समान होना चाहिए, या फिर मैं आपसे ये कहूं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ऐसा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ऐसा होगा। अच्छा, मैं आपसे ये कहूं कि जरा देखिएगा यहां पर ये कौन सा टर्म है, तो मिडिल टर्म है, आई थिंक बीच वाला टर्म है। मैंने कहा यहां पर ये कौन सा टर्म है, तो यहां पर भी कौन सा टर्म है, मिडिल वाला टर्म है। मैंने कहा यहां पर भी ये कौन सा टर्म है, तो मिडिल टर्म है, यहां पर भी ये कौन सा टर्म है, तो मिडिल टर्म है। बात से सहमत है या नहीं? अरे भाई मध्य बिंदु ही जो मध्य टर्म है वही इसका क्या है, औसत है। बात से सहमत है? बोलो बोलो। हाँ, तो आपने ये कहा कि अगर इसी औसत को निकालना होगा तो आप ये भी कह सकते हैं कि मिडिल टर्म हमारा क्या होता है, औसत होता है। तो आप इसी एपी में अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मेरे क्या होगा औसत, तो यही आपका मिडिल टर्म जो भी होगा, मतलब मध्य जो टर्म होगा वही आपका क्या होगा, औसत होगा। बात से सहमत है? जरा इससे जल्दी से छापो, इसके बाद कुछ और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, स्पीड थोड़ा सा फास्ट रखेंगे, छापने की, समझने की कम होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी बात यही बताऊं, बताया जाए कुछ, जरा देखिएगा। ये बताइए, ये मेरे पास कुछ एक संख्याएं हैं, इसमें गैप कितने हैं जरा बताएंगे? 1 2 संख्याएं हैं, गैप कितना है 1। मैंने कहा अगर संख्याएं मेरे पास 3 होती तो गैप कितने होते 2। कितने होते 2। एक 1 से 2 के बीच में और दूसरा 2 से 3 के बीच में। बात से सहमत है? मैंने ये कहा अगर संख्याएं 4 होती तो भाई मेरे गैप कितने होते। अगर मैं आपसे ये कहूं कि संख्याएं इसी तरह से 15 होती तो गैप कितने होते, 1 कम। अरे 2 थी तो 1, 3 थी तो 2 और 4 थी तो कितने 3। बात से सहमत है या नहीं? तो आप ये कहेंगे सर संख्याएं जितनी भी होंगी उससे 1 कम क्या होगा, गैप होगा। बात से सहमत है? जब 1 कम गैप होगा तो आप जरा गौर से देखो यहां पर कितने गैप हैं दोस्त, 2 गैप हैं। अच्छा, मैंने ये कहा औसत कितना है, 2 है। अब मुझसे शायद यही बात दे रखी है कि भाई औसत तो मैंने आपको बता दिया, अब आप ये मुझे बताओ कि भाई आखिरी संख्या क्या होगी और पहली संख्या क्या होगी। आखिरी संख्या क्या होगी और पहली संख्या क्या होगी। आप एक बात और जानते हैं दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इवन नंबर क्या होते हैं तो आप कहेंगे इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 10, इसी तरह से ये क्रम चलता चला जाता है। सभी में गैपिंग कितने की होती है, 2 की। मैंने कहा दोस्त जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह से ये क्रम चलता चला जाएगा। गैप कितने की, मतलब जो गैप की वैल्यू होती है, एक गैप की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मैंने कहा अगर संख्याएं होती और विषम संख्याएं तो जरा बताइएगा क्या होती हैं, 1 3 इसके बाद 5 7 और ये क्रम इसी तरह से चलता रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। गैप फिर से कितना होता है, अगर संख्याएं इवन हो या ऑड हो तो आप कहेंगे जो गैप होता है वो 2 का होता है। नेचुरल नंबर्स में क्या होता है दोस्त, 1 का होता है। और मैं आपसे ये कहूं 3 के मल्टीपल हैं, जैसे मैंने कहा 3 6 9 और इसी तरह से दोस्त कितना 12 15, तो ये क्या होगा, इनमें गैप 3 होगा। बात से सहमत है या नहीं? अरे बोलो ना, अब बोलते रहो दोस्त, बोलते हुए आप बहुत अच्छे लगते हो, तारीफ करता रहूं झूठी ही सही। क्रमागत मल्टीपल, 3 के मल्टीपल गुणज, ठीक है ना, ये 3 के गुणज हो गए। ठीक, अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई मेरे जरा मुझे ये बता दो कि देखिए एवरेज जो भी था उससे पहले जितने गैप थे उतने ही गैप बाद में है, उससे पहले जितने गैप थे उतने ही गैप बाद में है।
एवरेज जो भी था उससे पहले, या फिर आप ऐसे समझिए उससे पहले जितनी संख्याएं थी उतनी ही संख्याएं इसके बाद हैं। अगर संख्या क्या होती है, ऑड होती है, भाई ये 3 थी, ये 5 थी, ये 5 थी, ये 7 थी, तो भाई जितनी उससे पहले उतनी ही उसके बाद। लेकिन अगर संख्याओं की जो संख्या होती इवन होती तब फिर इस सीरीज का पार्ट नहीं होता। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने कहा भाई मेरे 1 2 3 4, औसत क्या होगा, क्या होगा, फेंक के मारूंगा अभी, क्या होगा, 5 होगा। अरे भाई मेरे दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, 2.5 कितना होगा, 2.5 होगा। ये भी बीच में ही है, ये भी बीच में ही है। लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि यहां पर जो संख्याओं की संख्या है वो इवन है, इसकी वजह से क्या होगा, ये इस सीरीज का पार्ट नहीं होगा, इस सीरीज का पार्ट नहीं होगा। अब देखिए 4 संख्याएं हैं तो एवरेज के बाद 2 और एवरेज से पहले 2, 5 थी तब भी एवरेज के बाद 2 और उससे पहले 2, लेकिन 5 में क्योंकि एवरेज उसी सीरीज का पार्ट था, बात से सहमत है। अरे भाई 3 थी तो बीच वाली संख्या ही तो एवरेज थी, लेकिन यहां बीच वाली संख्या है तो एवरेज, लेकिन इस सीरीज का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप ये कहेंगे कि भाई मेरे अगर मुझे गैपिंग पता चल जाए, गैपिंग पता चल जाए, तो आप कहेंगे 1 से 7 तक कितने गैप हुए, 6, कितने हुए, 6। और आप ये बात जानते हैं कि भाई जितनी संख्या इससे पहले रही होंगी उतनी ही उसके बाद रही होंगी, इसका मतलब जितना इधर गैप रहेगा उतना ही इधर भी गैप रहेगा। 6 का टोटल गैप है तो भाई 3 का गैप पहले और 3 का गैप बाद में। आप क्या करेंगे भाई, गैप निकालेंगे, गैप कितना हुआ, टोटल गैप कितना है, संख्याओं के बीच में टोटल गैप कितना है। तो आप ये जानते हैं कि अगर n संख्याएं हैं तो n-1 ये तो हो जाते हैं नंबर ऑफ गैप्स, और हर एक गैप की वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए हमने क्या किया भाई मेरे, गैप की वैल्यू लिख ली और उसे हम डिवाइड कर लें कितने में, कितने से, 2 से। और आप ये कहेंगे अगर इसी को एवरेज में भाई मेरे हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमें जो नंबर मिलता है वो लास्ट मिलता है। और अगर मैं यही काम क्या करता हूं दोस्त, एवरेज में से घटा देता हूं n-1 अपॉन 2 इंटू गैप वैल्यू, तो आप कहेंगे ऐसे में क्या मिलेगा, फिर मुझे पहली संख्या मिल जाएगी। अब गौर से देखिएगा, यहीं से समझिएगा, ठीक है ना, सब कुछ यही है और यहीं से हम बड़े बड़े क्वेश्चंस पर दोस्त पहुंचेंगे आसानी से, ठीक है ना। जरा देखिएगा, मैंने ये कहा कि भाई मेरे जरा देखना 3 संख्याएं थी तो गैप हुए कितने, 2, और 2 गैप की जो टोटल वैल्यू होगी वो 2 ही होगी। इसे आधा करना है दोस्त, 1 बचेगा, 1 अगर इसमें ऐड कर दूंगा तो 3 आ जाएगा आखिरी संख्या, और 1 अगर इसमें से घटा दूंगा तो 1 आ जाएगा। बात से सहमत है। एक बार फिर से देखो जरा, मैंने ये कहा संख्याएं कितनी थी, 7 थी, कितनी थी, 7, तो भाई मेरे गैप कितने होंगे, 6, और हर एक गैप की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो आप कहेंगे कितने गैप हो जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे। अरे बोलो ना, और 6 के गैप को अगर आधा कर दूं तो आप कहेंगे सर इसमें ना 3 ऐड कर लो तो आखिरी संख्या, और इसी में से दोस्त 3 घटा लो तो पहली संख्या। बात से सहमत है। एक बार फिर से देखो जरा, मैंने कहा कि भाई संख्याएं कितनी थी, 5, कितनी थी, 5, आप कहेंगे गैप कितने होंगे सर, 4, और हर एक गैप की वैल्यू अब कितनी होगी, 2। अरे इवन है ना, तो कितनी होगी, 2 होगी। जब 2 होगी तो दोस्त 2 का डिवीजन तो करना ही करना है। जैसे ही डिवीजन करूंगा 4 आएगा, अगर मैं इसमें भाई मेरे 4 ऐड कर देता हूं तो मुझे 10 मिलेगा, और इसी में से दोस्त मैं 4 घटा देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, पहली संख्या मिलेगी। बात से सहमत है या नहीं। एक बार फिर से आ जाओ भाई मेरे, मैंने कहा ये कुछ एक संख्याएं कितनी है, कितनी है, 7 संख्याएं हैं तो गैप कितने होंगे, और 6 गैप में हर एक गैप की वैल्यू कितनी होगी, अरे अब 3 है, 3 का मल्टीपल है, 3 होगी। जब 3 होगी तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, इसका करूंगा आधा, कितना हो जाएगा भाई मेरे, जरा जल्दी से बताएंगे। यदि मैं इस संख्या में 9 ऐड कर दूं, कितना ऐड कर लूं, क्या मिलेगा, अगर मैं इसी संख्या में से 9 घटा दूं तो क्या मिलेगा। बात से सहमत है, अरे बोलो ना, पक्का। अब अपने क्वेश्चंस को जरा जल्दी से बताओ, मैं उसकी चर्चा करूं। हाँ, पहली माइनस करने के बाद आएगी, माइनस में क्यों आएगी, 12 में से 9 घटाओगे 3 बचेगा, ठीक है। जल्दी से बताओ जरा क्वेश्चन क्या थे। इक्कीस क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है, 30 है, 30 है, 30 है, तो
पहली तथा आखिरी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो पहली तथा आखिरी संख्या क्या होगी? इस क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। अब सुनिएगा, इधर देखो, केवल अभी मुझे देखो, औसत कितना दे रखा है? 30। बहुत अच्छे इंसान हैं आप। 30, ठीक। संख्याएं कितनी हैं दोस्त? 21। तो आप कहेंगे गैप कितने हो जाएंगे दोस्त? 20। और हर एक गैप की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि वहां लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, सम या विषम नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ हर एक गैप की वैल्यू 1 होगी। और उसका करूंगा दोस्त आधा, तो कितना होगा? 10 होगा। अगर 10 में इसमें ऐड कर लूंगा तो आप कहेंगे सर जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी? ये तो हो गई दोस्त क्या? लास्ट। और मैं कहूं अगर 10 इसमें से घटा दूं तो सॉरी 10 घटा दूं तो क्या होगा? 20। ये कौन सी होगी? फर्स्ट नंबर, पहली संख्या। कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बोलो ना, छापो फिर, इतना ही सॉल्यूशन है। ठीक है, छापने की स्पीड बस तेज रखो। ठीक है, कम से कम 3 टाइप इसके आज निपटा दें, ज्यादा बेहतर होगा, है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो भाई, अगले क्वेश्चन के बारे में फिर जल्दी से बता दो मुझे, क्या है ये? समझ में आ गया ना? एक बार फिर से बताऊं कहो तो? हाँ, 21 थी इसलिए 20 गैप, हर एक गैप की वैल्यू 1 है, तो 1 का गुणा किया, उसका आधा किया, आधा अगर जोड़ देंगे एवरेज में तो क्या होगा? आखिरी संख्या मिलेगी, घटा देंगे तो पहली संख्या मिलेगी। ठीक है, 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत 47 है, 47 है। तो पहली 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? शर्म तो आती होगी आपको थोड़ी बहुत? नहीं आती? बेशरम इंसानों, अगले वाले का आंसर बताओ, कितना होगा? 37। चलिए, इस बार शायद सम संख्याएं दे रखी हैं। क्यों भाई? सम संख्याएं, सम संख्याएं हैं, क्यों भाई? सम है। तो आपने कहा अच्छा जरा जल्दी से बताओ मुझे एवरेज कितना दे रखा है? 47। बहुत अच्छे, 47 ये औसत दे रखा है। संख्याएं कितनी है? हैं? संख्या कितनी है? 20 है। अब जरा जल्दी से बताओ 20 संख्याओं के लिए गैप कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर 19 गैप होंगे। 19 होंगे है? अच्छा, गजब इंसान हो आप। गैप 2 का होगा। संख्या कितनी है? 21, 20। अब देखो 2 और 4 कितनी संख्याएं हैं दोस्त? 2 है। गैप कितने हैं? है क्या मारूंगा अभी? कितने गैप हैं? 1 है। मैंने कहा 6 तक संख्याएं कितनी हैं? 3। गैप कितने हैं? हर एक गैप की वैल्यू 2 है, लेकिन गैप जितनी संख्याएं हैं उससे 1 कम है। देखिएगा, 2 थी तो 1, 3 थी तो 2, और 4 होती तो 3, 5 होती तो 4, इसी तरह से 101 होती तो 100, 50 होती तो 49। बात से सहमत है? कुछ भी होगा, इवन और 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 50 का मल्टीपल, 100 का मल्टीपल, कुछ भी होगा, गैप जितनी संख्याएं हैं उससे 1 कम होगा। बात से सहमत है? अब जरा जल्दी से मुझे एक छोटी सी बात बताओ भाई, गैप कितने होंगे? अब फिर से इधर देखो, हैं 19। हर एक गैप की वैल्यू कितनी होगी? बात समझ में आ रही है? गैप 2, हर एक गैप की वैल्यू 2, टोटल गैपिंग 4। बात से सहमत है? इसी तरह से अगर संख्या 1 और होती तो आप कहते भाई मेरे गैप कितने हो गए? 3, और हर एक गैप की वैल्यू कितनी? 2। कितना हो गया भाई? 6। अरे बोलो ना। चलो भाई 47। भाई 19 का और इसका मुझे करना होता है आधा। आधा कितना होगा? 19। 19 अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो दोस्त मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी? 19 इसमें ऐड करो जरा, 50 और 60, 66। बात से सहमत है? यही होगा। एक बार फिर से आ जाओ, 19 इसमें से घटा दो 19 इसमें से घटा दो, 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा भाई। 17 में से 9 जाएगा,
8 बचेगा। अगेन यहां 3 बचेगा और 3 में से 1 जाएगा तो दोस्त कोई दिक्कत तो नहीं, ये मेरा फर्स्ट नंबर होगा और ये मेरा दोस्त लास्ट नंबर होगा। यहां पर मैंने कुछ और भी पूछा था आपसे। क्या पूछा था? पहली 3 संख्याओं का औसत, ये पूछा था, पहली 3 संख्याओं का औसत। आप शायद ये जानते हैं कि 28 के बाद क्या आता है दोस्त? क्या आता है? क्या आता है? मैं कसम से आज मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, 2-4 फेंक के मारूंगा। हाँ बोलो, 28 के बाद इस सीरीज में क्या आएगा? 29 या 30? सम है तो 30 आएगा, 29 नहीं। ठीक, तो आप कहेंगे अब आएगा सर जी 30 और इसके बाद आएगा 32। मुझे क्या चाहिए? एवरेज चाहिए पहली 3 का, तो क्या होगा? मिडिल टर्म, यही बता रहा था आपको अभी तक। तो क्या होगा? 30 होगा, 30 होगा। बात से सहमत है? छापो। ठीक, ये क्वेश्चन दोस्त कई बार आपसे आते हुए गलत हो जाएगा अगर यहां पर ये बात आपको थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई तो। ठीक है, बहुत छोटे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है अभी तक। ठीक है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, भाई बहनों के सामने मन लगाने लगना, नहीं तो बेइज्जती कर देंगे आपकी। ठीक है, हाँ। आगे बढ़ूं दोस्त। 40 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत 100 है, तो पहली तथा आखिरी संख्या क्या होगी? पहली तथा आखिरी संख्या क्या होगी? दूसरा क्वेश्चन, आखिरी 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? आखिरी 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? 40 क्रमागत विषम संख्या, तो इसका मतलब 39 गैप होंगे, हर एक गैप की वैल्यू 2 होगी, इसका आधा करेंगे तो 39 आएगा। 39 आएगा। मुझे औसत कितना दे रखा है? 100 मुझे दे रखा है दोस्त। 100 में 39 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 139। और 100 में से ही 39 घटाऊंगा तो दोस्त कितना हो जाएगा? 61। बात से सहमत है? छापो। शायद क्या पूछा है? आखिरी 5 संख्याओं का औसत। हाँ जरूर, मुझे याद है, आखिरी 5 संख्याओं का औसत। ठीक है, अब 5 संख्याओं का औसत, इसका मतलब यह हुआ कि आखिरी से या तो कहो तीसरी संख्या, या पहले से कहो तीसरी संख्या, या मिडिल नंबर। 5 का मिडिल क्या होगा? तीसरी संख्या, चाहे जिधर से भी काउंट करो। जरा देखो भाई, 1, 3, 5, 7, 9, या तो इधर से तीसरी या इधर से तीसरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिडिल नंबर चाहिए मुझे। ठीक है ना? देखिए जरा, इसके जस्ट पहले क्या आया होगा? तो 137। इसके पहले क्या आया होगा? तो 135। और यही आपका आखिरी की 3 संख्याओं का औसत होगा, क्योंकि इसके पहले भी 2 संख्या रही होंगी। बात से सहमत है? अरे भाई मेरे, आखिरी की 5 संख्याओं का औसत, 5 का, तो 5 का है, इसका मतलब यह हुआ कि मुझे इसके पहले चाहिए होंगी 2 संख्याएं और इसके बाद में 2 संख्याएं चाहिए होंगी। 2 तो मैंने लिख दी, देन जो तीसरी संख्या होगी, चाहे इधर से कहो चाहे इधर से कहो, वही क्या होगी? औसत होगी। बात से सहमत है? चलो भाई, एक बार और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। जरा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 37 है। पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत 35 तथा आखिरी 2 संख्याओं का औसत 38 है। 38 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो तीसरी संख्या क्या होगी? दूसरा क्वेश्चन दोस्त, 39 संख्याओं का औसत 47 है। पहली 19 संख्याओं का औसत 45, पहली 19 संख्याओं का औसत 45 तथा आखिरी 19 संख्याओं का औसत 19 संख्याओं का औसत 19 संख्याओं का औसत 51 है। 51 है, 51 है। तो 20वीं संख्या क्या होगी? तो 20वीं संख्या क्या होगी? तो 20वीं संख्या क्या होगी? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का आया हुआ कराना चाहूंगा, सेम पैटर्न पर है। ठीक है, लिखिए जरा। एक क्लास के 50 छात्रों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। यदि पहले 25 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम और अगले 24 छात्रों का औसत वजन 54 किलोग्राम है, तो अंतिम छात्र का वजन क्या होगा? अंतिम छात्र का वजन क्या होगा?
पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ और भी बताता हूं। अच्छा, एवरेज का मतलब क्या था? क्या था बताओ, क्या था? एवरेज का मतलब क्या था? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो बताया था। एक छोटी सी बात फिर से मैं बहुत छोटी से एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। सॉरी, मैंने ये कहा कि भाई जरा देखो 1 2 3 4 5 ये संख्या है मेरे पास, ठीक है। इनका औसत क्या है? तो आपने कहा सर 3 है, ठीक है, 3 है इनका औसत। देखिए मैंने आपको ये बताया कि दोस्त औसत का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब ये था कि सभी को 3 होना चाहिए था, सभी को 3 होना चाहिए था। तो मैं 3 बनाने के लिए दोस्त क्या कर सकता हूं कि यहां पर 2 ऐड कर सकता हूं, यहां पर 1 ऐड कर लूंगा तब ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, यहां कोई जरूरत नहीं है। और यहां दोस्त क्या करना होगा? माइनस का 1 करना होगा, और यहां पर दोस्त माइनस के 2 करने होंगे। आंसर कितना हो जाएगा? 3, सभी 3, और सभी 3 इसका मतलब क्या होगा? औसत 3 हो जाएगा। बात से सहमत है? चलिए भाई, आपने देखा कि इन सभी का सम करूं तो दोस्त क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। यही बात मुझे किसी भी तरह से समझनी होगी कि दोस्त सभी में मुझे क्या करना है? बराबर बांट देना है, बराबर बांट देना है। अब एक बार जरा गौर से देखिएगा, हो सकता था कि मुझे ये क्वेश्चन ऐसे न दिया जाता, मुझे ये कहा जाता कि भाई मेरे इस नंबर को अभी तो भूल जाओ, ठीक। सभी 5 संख्याओं का औसत मुझे दे रखा था, कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। 3 है सभी 5 संख्याओं का औसत। इन्होंने कहा होता कि पहली 2 संख्याओं का औसत 1.5 है और आखिरी की 2 संख्याओं का औसत 4.5 है। जरा बताओ ये संख्या क्या होगी? ये संख्या क्या होगी? ये मुझसे पूछ लिया जाता। क्वेश्चन तो आपका यही है, अभी जो मैंने आपको बताया वो यही क्वेश्चन है। जरा देखो, मैंने कहा 2 संख्याओं का औसत मुझे दे रखा है 1.5 और मैंने कहा जो आखिरी की 2 संख्याएं हैं उनका दे रखा है दोस्त 4.5, और मुझसे ये पूछा गया है कि दोस्त जो थर्ड नंबर है वो क्या होगा, जबकि इन सभी 5 संख्याओं का औसत कितना है? 3 है। बात से सहमत है? देखिए मैंने यहां पर ये जान चुका हूं पहले ही कि ये संख्या कितनी है? 3 है। अगर ये किसी तरह से 3 आ जाए तो बात बन जाएगी। पहला तरीका तो ये कहता है दोस्त कि 5 संख्याओं का आपको औसत दे रखा है, तो 5 × 3 करूंगा तो दोस्त ये सम ऑफ 5 नंबर्स आ जाएगा। जैसे मैं इन्हें मान लेता हूं A B C D और E, 5 संख्या, 5 का सम आ जाएगा, 5 का सम आ जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा, पहली 2 संख्याओं के बारे में मुझे गिवन है, इसका मतलब ये हुआ कि A + B के बारे में हम जान सकते हैं। A + B कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 1.5 × 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि दोस्त अगर मैं आखिरी की D और E की बात करूं तो ये कितना दे रखा है दोस्त? 4.5 दे रखा है, इंटू करना होगा 2, इनका सम आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा। 5 का सम मुझे गिवन है। मैं आपसे ये कहूं कि अगर इन 5 के सम में से मैं क्या करूं? पहली 2 और आखिरी की 2 का सम घटा दूं, इन दोनों को घटा दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? फाइनली देखिएगा जरा, C मिलेगा। अरे A से A, B से B और D से D और E से E, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या? C, और C की वैल्यू कितनी होगी? तो 5 × 15, देन कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 12, जैसे ही इसमें से घटाऊंगा आंसर हो जाएगा कितना? बात से सहमत है? ये तो बच्चा वेद है दोस्त, ये तो आप किसी को भी दे देंगे, कर लेगा, ठीक है। लेकिन मुझे यार इतनी कैलकुलेशन, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा आ जाएंगे तो ये कैलकुलेशन करना मेरे लिए आसान नहीं होगा। मुझे क्या करना है? एक ऐसे अप्रोच को फॉलो है। पानी पी जाओ। हाँ? इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं, पता नहीं क्या यार है? मैं फर्जी में आपकी तारीफ करते रहता हूं, गजब इंसान हो यार। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब जरा सुनिएगा यार दोस्त, देखो ये ऐसी अप्रोच है जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर विद इन 1 सेकंड दे सकते हैं। आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है इस पैटर्न पर क्वेश्चंस, ठीक है। और आप इसी को थोड़ा सा समझ लेंगे तो विद इन 1 सेकंड आप आंसर दे देंगे। मतलब 1 सेकंड तो कहना बेकार होता है क्योंकि 1 सेकंड में तो क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, क्वेश्चन को पढ़ना हटा दीजिए तो उसके बाद अगर आप ऐसे 1 मिनट में कर पा रहे होंगे तो 10 सेकंड की मैं गारंटी लेता हूं, इसी क्वेश्चन को आप 10 सेकंड के अंदर कर लेंगे, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, ठीक है। आ जाइए दोस्त, इतनी बात समझ में आई। सभी का औसत कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। मैं क्या करूंगा, इसे 3 बनाने के लिए 1.5 मुझे ऐड करना होगा, इसे 3 बनाने के लिए -1.5 आपको ऐड कर घटाना होगा। आप कहेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करूंगा तो आंसर 3 आएगा, लेकिन ये प्लस का होगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो आंसर माइनस का 3 आएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां जो भी होगा उसे हम मान लेंगे और अगर इन दोनों का रिजल्ट 0 आता है तो यही आंसर होगा।
और इन दोनों का रिजल्ट अगर -1 आता तो इसमें से -1 करना होता, अगर इन दोनों का रिजल्ट -2 आता तो -2 करना होता, +1 आता तो +1 करना होता। कोई बात में दिक्कत तो नहीं। अब क्वेश्चन पर आ जाता हूं, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन पर आ जाता हूं, जरा जल्दी से बता दो मुझे। एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, बताओ, बोलो बोलो। 5 संख्याओं का औसत 37 है। जरा देखते रहना, एक तो बेसिक मेथड, ठीक है ना। सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू व्हाट? 37। 37 इंटू 5, ये तो हो जाएगा 5 संख्याओं का सम, ठीक है। अब सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज व्हाट? ये फर्स्ट 2 नंबर्स, तो आप कहेंगे कितना है? 35 इंटू 2, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर मैंने कहा सम ऑफ लास्ट 2 नंबर्स इज व्हाट? 41 है शायद, 38, चलिए भाई 38 इंटू 2, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक। मल्टीप्लीकेशन करो, 5 सत्ते 35, 5 आएगा, 5 तिया 15 और 3 18, यही होगा। एक बार फिर से आ जाओ यहां पर। तो हमने ये कहा कि भाई मेरे कितना होगा? 35 दूनी 70 होगा। मैंने कहा 38 दूनी कितना होगा भाई मेरे? बोलो, 76 होगा, 76 होगा। देखना जरा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 146 हो जाएगा। और इसमें से जैसे ही इसे घटाऊंगा तो दोस्त मुझे आंसर कितना मिलेगा? जरा देखिएगा भाई, 9 आएगा, अरे 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा। देन अगेन 17 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा? 39 आपका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन ये अप्रोच वो है जो बच्चा भी कर लेता है, और इसमें मैंने कुछ खास आपको बता नहीं दिया। ये पढ़ाने का मतलब है आप जाके किताब से पढ़ो, भाई किताब में यही गिवन होगा तो उसे पढ़ लो, फिर मेरा कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं करूंगा तो मैं आपका समय और कैलकुलेशन और एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकता हूं, जरा सुनिएगा। 5 संख्याएं हैं भाई मेरे, और सभी का औसत मुझे कितना दे रखा है? तो आप इस बात को जानते हैं कि सर ये 37 दे रखा है, ठीक। इनमें से 2 संख्याओं के औसत के बारे में गिवन है कि दो संख्याओं का औसत 35 है। और मैंने कहा आखिरी की 2 संख्याओं का यहां एक तीसरी संख्या बची जिसके बारे में आपसे पूछा गया है कि क्या होगी, और मैंने कहा आखिरी की 2 संख्याओं का औसत हमें 38 दे रखा है। कोई दिक्कत तो नहीं। आपने कहा कि सर इसका मतलब होता है बंटवारा। क्या होता है? बंटवारा। अब मुझे जब बंटवारा ही करना होगा तो जरा बंटवारा करो बराबर का, तो 37 सभी होने चाहिए थे, सभी होने चाहिए थे 37। अरे भाई इसे 37 बनाने के लिए क्या करना होगा, और इसे 37 बनाने के लिए क्या करना होगा? अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई 2 है ऐसे, देखिए ये तो 1 में करना होता है ऐसा, लेकिन ऐसी संख्या कितनी है? 2। तो जब 2 में करेंगे तो क्या करेंगे? 2 इंटू 2 4, अरे 2 पहली में 2 दूसरी में, यही तो होगा। मल्टीप्लिकेशन मैंने कर लिया, तो आप कहेंगे 4 आपको ऐड करना होगा। यहां देखिएगा जरा, 2 में से घटाएंगे, 2 संख्याएं हैं 38, इनमें से घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस का 2 होगा। इन दोनों का रिजल्ट कितना होगा? प्लस का 2। और आपने कहा ये जो रिजल्ट होगा ना +2, क्योंकि मैं इस संख्या को ऑलवेज इसके बराबर मान लेता हूं 37, ये मैंने मानी है, ये लेट की है, तो जब ये माना है और यहां जो भी आएगा इसे इसके साथ लिख दीजिएगा। प्लस है तो प्लस करके, माइनस है तो माइनस करके। आई थिंक ये बात आप बड़े आसानी से समझ गए होंगे, और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन घटी या नहीं? अब आप में से कौन ऐसा भाई होगा जो 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 में नहीं कर पाएगा? शायद इससे आसान होगा। अभी तो अगले क्वेश्चन में देखोगे तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो। 37 सभी का सम दे रखा है, मतलब एवरेज दे रखा है। इसका मतलब ये भी 37 होंगे दोनों, ये भी 37 होगा, ये भी 37 होगा। यही तो बताया था बराबर का बंटवारा। तो आपने कहा 37 बनाने के लिए 2 ऐड करना होगा, 37 बनाने के लिए 1 घटाना होगा। ऐसे 2 ऑब्जर्वेशंस है, ऐसा 2 ऑब्जर्वेशंस है, और ये एक ऑब्जर्वेशंस मैंने इतना ही मान लिया क्योंकि ये होंगे सारे के सारे इतने ही। अब मैंने देखा कि यहां चेंज कितना है, तो +4 का, यहां चेंज कितना है तो -2 का। इन सभी का टोटल चेंज देखा, जो डेविएशन होगा वो कितना होगा? +2। +2 है तो 2 इसमें ऐड कर लेना है। -2 आता तो -2 कर लेते, -5 आता तो -5 कर लेते, कोई दिक्कत तो नहीं। छापो फिर जल्दी से, और अगले क्वेश्चन का आंसर थोड़ी सी शर्म आती हो तो जल्दी से बता देना है। देखो 37 के अलावा मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैंने आपसे फिर कहा वो चीज सही होगी जो हर जगह यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जिसमें कोई ज्यादा घुमाव न हो। मानने के लिए 1 मान लो, 0 मान लो, लेकिन कैलकुलेशन उससे तो बढ़ जाएगी ना दोस्त। मुझे कैलकुलेशन कम करनी है, तो अच्छा तो ये होगा कि मैं क्या मानूं? जो सबका रिजल्ट है वही मानो, कभी कोई गलती नहीं होगी।
ज्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ोगे, नहीं तो मानने वाले तो बहुत कुछ मान के बता देते हैं, मैं भी बता दूंगा अभी, लेकिन समस्या ये हो जाएगी फिर आपको ये और बताऊंगा कि देखो ऐसा आएगा तो फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा आएगा तो ऐसा करना है, लेकिन यहां जो भी आएगा वही करना है, ठीक है ना, इसलिए ये सही है। आप जो चाहे मान लीजिए, सभी से आंसर आएगा, फिर उतना ही प्लस माइनस कर लीजिएगा, आप करके देख लीजिए आंसर वही आ जाएगा। आप 39 मान लीजिए, लेकिन फिर माइनस का आपको 2 करना पड़ेगा इसमें भी, तब सभी का जो रिजल्ट आए उसे उसमें से ऐड या घटा देना, लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन आपको कम करनी है, ज्यादा नहीं दोस्त, ठीक है। इसे हटा दूं, चलो भाई एक बार फिर से जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, जल्दी से बता दो। बोलो बोलो, कितने का? 45, अच्छा 39, 39 का कितना है? 47। अब देखते रहना, इधर देखो उधर नहीं। अरे भैया कर लोगे आप, महान हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अभी आप केवल और केवल मुझे सुने। 19 19 कितने हुए? 38, बचा क्या? 1, और वही कौन सा है? 20, 20वां नंबर है। देखो ये 38 हुए, इसलिए मुझे देखा कि यही होगा, वो नंबर यही होगा, ठीक है, इसी में होगा, इसी सीरीज का कहीं पार्ट होगा। अब सुनिएगा, इनके बारे में दे रखा है कि इनका कितना है औसत? 45, इनका कितना है? 40, अच्छा 51, बहुत अच्छे। देखो तो सभी का है कितना? 47, मतलब ये भी 47 होना चाहिए, ये भी 47 और ये भी 47, ये होना चाहिए। तो आपने क्या किया, इसे तो 47 मान लिया, क्यों माना? क्योंकि ये है, इसलिए मैंने इसे मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैंने कहा ये 47 है तो इससे भी 47 होना चाहिए था, क्या करूं? क्या करूं भाई, बोलो कितना? 2। ये भी 47 होना चाहिए, क्या करूं? माइनस का 4, बहुत अच्छे। जरा देखो 19 आंकड़े हैं, हर एक में 2 जोड़ना है, तो 19 में कितना जोड़ूंगा? 38, ये जोड़ूंगा दोस्त, ठीक है। 19 आंकड़े हैं, कितना घटाऊंगा? 4 हर एक में से, तो 1900 का 76, 76, ये माइनस का होगा। इन दोनों का रिजल्ट कितना होगा? तो आप कहेंगे सर माइनस का 38 होगा, कितना होगा? माइनस का 38। जो आया वही मुझे क्या करना है, इसमें ऐड या घटा देना। अब क्योंकि माइनस है इसलिए घटाना होगा भाई। 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? मैंने कहा यहां कितना बचेगा? 3, और 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? तो आंसर क्या होगा दोस्त? कोई दिक्कत तो नहीं, छापो फिर जल्दी से, जल्दी हरी अप। कैलकुलेशन ज्यादा तो नहीं है, क्यों भाई? इससे आसान तरीका और कोई हो नहीं सकता, ठीक है। और ये वो अप्रोच हैं जिनसे आप एग्जाम में मतलब अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। देखिए पास होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पास होने के साथ साथ सिलेक्शन होने में दिक्कत है, ठीक है ना। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, बस इस बात की मैं गारंटी दोस्त, केवल मैथ में, और किसी की बात नहीं करता मैं, ठीक है ना। अभी तो मैथ की बात करूंगा, केवल मैं मैथ की बात करूंगा, बाकी अदर का आप जानिए, ठीक है। केवल आपको यहां से जाने के बाद 10 मिनट अपने नोट्स जाके रिवाइज जरूर करते रहना है, ठीक है। अगर आप अच्छा नहीं बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, परफॉर्मेंस अपनी अच्छी चाहते हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ो, ये समझ में आ गया। अब हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन, कुछ भी आएगा, ठीक है। तो फिर देखो भाई क्या है, 50, कितने विद्यार्थी हैं? 50, औसत कितना दे रखा है? 52, ठीक। जिसमें से पहले 25 के बारे में शायद गिवन है, कितना है? 50। अगले 24 के बारे में गिवन है, कितना है? 54। और इस 50वें के बारे में पूछा गया है कि भाई ये क्या होगा, यही तो है, यही है। सभी को कितना बनाना है? क्योंकि ये गिवन है सभी का रिजल्ट, इसका मतलब ये वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे? 52 होंगे, ठीक है। ये कितना है? 50, इसका मतलब क्या करना होगा? 2। ये क्या है? 54, इसका मतलब क्या करना होगा?
आप क्योंकि ऐसे ऑब्जर्वेशंस 25 हैं, इसके लिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 50 होगा, यहां भी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 48 होगा, माइनस का 48, इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर प्लस का 2, और प्लस का 2 जैसे ही, क्योंकि ये वाली संख्या ही ऑलवेज कहां मानेंगे, यहां मानेंगे, तो दोस्त इसमें जैसे ही ऐड करेंगे +2, आंसर हो जाएगा दोस्त 54। कोई दिक्कत तो नहीं, यही आपका आंसर होगा। ठीक, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगला क्वेश्चन लिख लो फिर जल्दी से। 39 यही बताऊंगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है। ठीक है, 39 संख्याओं का औसत, 39 संख्याओं का औसत, 39 संख्याओं का औसत, 39 संख्याओं का औसत 47 है, 47 है, 47 है, 47 है। पहली 20 संख्याओं का औसत 45, हाँ पहली 20 संख्याओं का औसत 45, पहली 20 संख्याओं का औसत 45 तथा आखिरी 20 संख्याओं का औसत 47 है। पहली 20 संख्याओं का औसत 45 तथा आखिरी 20 संख्याओं का औसत 47 है। तो 20वीं संख्या क्या होगी, 20वीं संख्या क्या होगी, तो 20वीं संख्या क्या होगी। यहां पर भी एक काम कीजिएगा, हाँ आखिरी की 20 संख्याओं का औसत कितना बोले थे, नहीं यार गड़बड़ हो गया, 51 था ना उसमें, 51 लिखिएगा, 51 है। ठीक है, तो 20वीं संख्या क्या होगी, 20वीं संख्या क्या, मतलब जहां जहां 19 था पिछले क्वेश्चन में उसमें 20 कर लीजिए। ठीक है, अब यहां और एक यहां पर भी करेक्शन कीजिएगा। देखिए जहां 25 है वहां कर लीजिएगा 26, और जहां 24 है वहां कर लीजिएगा 25। तब आपसे पूछा जाएगा दोस्त कौन सा, लेकिन इसमें ना प्रारंभिक और मतलब आरंभ से और अंत से लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखो, अच्छा लिख ही लो। 50 संख्याओं का औसत, हाँ 50 संख्याओं का औसत, इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हाँ, अरे उसमें आंसर अलग आएगा, वो कैसे आ जाएगा, हाँ हमें नहीं पता, जो करना हो कर लो। ठीक है, हाँ जब हम बताएंगे तब हम अपनी बात मानेंगे। जरा सुनो, 50 संख्याओं का औसत 52 है, लिख लो 50 संख्याओं का औसत 52 है। पहली 26 संख्याओं का औसत 50, पहली 26 संख्याओं का औसत 50 और आखिरी 25 संख्याओं का औसत, 25 संख्याओं का औसत 54 है। तो 54 है, तो 26वीं संख्या क्या होगी, तो 26वीं संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही काफी। ये क्वेश्चन आपके लिए है। आखिरी 25 संख्याओं का औसत 54 है, तो 26वीं संख्या क्या होगी, 26वीं संख्या क्या होगी। ये केवल और केवल आपके लिए क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, मैं चाहूंगा कि इन पर थोड़ा सा आप अपना दिमाग जया करें, और उसके बाद फिर से मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं कर पाते हैं तो उससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, कल फिर आना है सभी को टाइम से। ठीक है, और जितने भी आपके भाई बंधु हैं उन्हें बुलाइएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा की बात तो नहीं करता, बस मैं इतना जानता हूं कि मैथ में आपको जितना पढ़ाया जाएगा उतना, बाकी कहीं पढ़ाने नहीं दूंगा। ठीक है, मतलब आपको सबसे ज्यादा पढ़ा के दूंगा, ये मेरे बस में है तो वो आपको 100% मिलेगा। ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि सारी की सारी अप्रोच ऐसी होंगी कि आपको लगेगा कि हाँ जहां भी एडमिशन लिया वहां बहुत अच्छी जगह एडमिशन लिया। ठीक है ना। बाकी पिछले 7 सालों से मैं हूँ इस फील्ड में, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्र से मेरे से बिल्कुल आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 7 साल से हूँ यहाँ पर लखनऊ में, भी काफी समय से देख रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो अभी बीच में कुछ एक समय के लिए बरेली चला गया था और उसके बाद से फिर यही हूँ। ठीक है, तो जरूर चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवगत कराएं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ लेके आए। रेगुलर क्लास में भी आपकी आज से ही स्टार्ट हो गई है। ठीक है, हाँ आंसर नहीं आएगा 34 नहीं आएगा फिलहाल। ठीक है, शायद 100%। ठीक है, बाकी कोशिश कीजिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा लगेगा मुझे अगर आप आंसर बताते हैं और जल्दी बताते हैं। देखिए अपने तरीके से तो आप बता ही लेंगे, इसमें कोई तो राय नहीं, मतलब जो बेसिक वाला है। ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि इसमें कोई दिमाग लगा सकते हैं तो लगाइएगा, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। कल विदिन 1 सेकंड अगर जो मतलब विदिन 1 मिनट आपके ऐसे 4-5 क्वेश्चन का आंसर ना आए तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है।
ठीक है, चलिए भाई आज के लिए इतना काफी, बाकी कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन तथा कुछ और नए तरीकों के साथ।